कभी कभी जिंदगी हमें उस किनारे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां या तो हमें छलांग लगानी होती है या फिर हमेशा के लिए वहीं ठहर जाना पड़ता है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी कहानी की ओर जहां एक छोटा सा पक्षी अपने डर को हराकर अपने पंखों पर भरोसा करना सीखता है। ये कहानी है उसके पहले उड़ान की, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लिया वो फ्लर्टी ने लिखी है। यह सिर्फ एक पक्षी की उड़ान की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो डर के कारण अपने सपनों से पीछे हट जाता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम सारे के सारे जो हैं कैरेक्टर स्केच जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर में जो भी कैरेक्टर स्केचेस हैं वो मतलब जो भी कैरेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं कैरेक्टर बिहाफ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो हमारा द यंग सीगल कि पहला जो मेजर कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट जिसके बारे में बात की गई है ना, वो है यंग सीगल। ही इज क्वाइट टिमिड एंड फियरफुल, बहुत ज्यादा डरपोक है और डरा हुआ रहता है। अफ्रेड टू फ्लाई, डरने से उसको बहुत ही ज्यादा डर होता है। लेकिन भूख, कहते हैं ना, जो एक कंपेलिंग रीजन हमारा होता है वो हमें कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, तो वही भूख जो है वो उसका अंत में कंपेलिंग रीजन बनता है। एंड उसी की वजह से ही बिकम्स ब्रेव एंड कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और सिंबलाइजिंग करेज एंड सेल्फ बिलीफ कि खुद पर भरोसा करना वो आखिरकार सीख जाता है। मदर सीगल, शी इज लविंग, केयरिंग एंड वाइज, बहुत ही बुद्धिमान कैरेक्टर दिखाया गया है मदर सीगल का। शी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है दैट हर सन मस्ट लर्न ऑन हिज ओन, उसे खुद से सीखना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करती है, क्लेवरली, चालाकी से उसको मतलब लुभाती है खाने का टुकड़ा देकर, ताकि वो क्या कर सके, वो जो खाना है ना वो उसे वो सारी चीजें करवा सके जो उसका उसका मतलब जो डर है वो नहीं करवा पा रहा है, या उसका जो सेल्फ बिलीव है वो नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, तो कंपेलिंग रीजन पर इन्होंने क्या किया, चोट किया यंग सीगल के। नाउ कम टू द फादर सीगल। ही इज स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है बट केयरिंग है। हिज टफ एटीट्यूड इज मेंट टू पुश द यंग सीगल टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। उन्हीं का टफ एटीट्यूड, उन्हीं के डिसीजंस की वजह से मतलब जो यंग सीगल है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक अपने डर को क्या कर पाया, ओवरकम कर पाया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को दिखाया गया है कि कॉन्फिडेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, प्लेफुल है काफी। दे टीज देयर ब्रदर, वो यंग सीगल को सताते भी हैं, मतलब चिढ़ाते भी हैं काइंड ऑफ, बट रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करेज, हिम्मत, साहस और फ्रीडम के प्रतीक हैं वो लोग। तो चलिए अब कहानी हम शुरू करते हैं। एक ऊंची चट्टान थी जहां समुद्र की लहरें जो है वो नीचे टकराती थी और ऊपर हवा में हल्की ठंडक थी। वहीं रहता था एक सीगल का परिवार, एक माँ, एक पिता और उनके 4 बच्चे। तीनों बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। वे आसमान में ऊंचा उड़ते, समुद्र में गोता लगाते और मछलियां पकड़ते, खुशी से खाते। परंतु चौथा बच्चा जो था, सबसे छोटा बच्चा जो था, वो अब तक उड़ नहीं पाया था। उसका डर कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। हर सुबह जब सूरज उगता तो उसका परिवार उसे उड़ने के लिए कहता। माँ प्यार से पुकारती, आओ बेटा, पंख फैलाओ, हवा तुम्हें थाम लेगी, अपने डर को काबू करो। पिता कहते हैं, डर को हराओ, उड़ान भरो। लेकिन वो छोटा सीगल हर बार चट्टान के किनारे तक जाता, नीचे झांकता और कांप जाता। नीचे फैला हुआ समुद्र उसे गहराई और डर से भर देता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे लगता कि अगर उसने छलांग लगाई तो वो नीचे गिर जाएगा, लहरों में डूब जाएगा और फिर वापस जाकर चट्टान के छोटे से कोने में वो सिमट जाता, बैठ जाता। वो उड़ना चाहता था पर उसका जो डर था ना, उसने उसको बांध रखा था। दिन बीतते गए, परिवार बहुत ज्यादा निराश था। बाकी सब बच्चे उड़ना सीखकर आत्मनिर्भर हो चुके थे। वो हवा में गोते लगाते, कभी समुद्र के ऊपर उड़ते, कभी चट्टान से टकराती लहरों से खेलते। माँ बाप गर्व से उन्हें देखते, लेकिन जब भी उनकी नजर अपने छोटे बेटे पर पड़ती ना, तो उनकी आंखों में वो निराशा झलक जाती। उन्होंने बहुत कोशिश की, प्यार से समझाया, डांट कर भी समझाया कि तू अगर नहीं सीखेगा तो तू भूखा रहेगा। उन्होंने सोचा शायद भूख उसे सिखा दे, कोई और ना सिखा पाया तो हो सकता है भूख जो है वो उसे सिखा दे। और एक दिन उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। अब वो चट्टान पर अकेला था। आसमान में चांद चमक रहा था, समुद्र की लहरें नीचे गूंज रही थी। तो वो चट्टान के किनारे बैठा था, थका हुआ, डरा हुआ और बहुत ही भूखा। रात भर अपने परिवार की आवाजें सुनता रहा। कभी उसने ना मतलब
वो आवाज जब वो सुनता था अपने परिवार की कि वो परिवार क्या कर रहा है, कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो सोचता क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा या उड़ भी पाऊंगा या नहीं। तो फिर खुद से कहता नहीं, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। उसके दिल में कहीं ना कहीं डर का समंदर था, और वो जो डर है वो उसको मतलब ओवर पावर नहीं कर पा रहा था। वही डर कारण है कि वो उड़ नहीं पा रहा था। अगली सुबह सूरज की किरणें जब चट्टान पर पड़ी और समुद्र में जब समंदर चमक रहा था, नींद से उड़ा, भूख से उसका पेट सिकुड़ रहा था, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी उसे। दूर वो सभी उड़ रहे थे। कौन? उसके जो भाई बहन है, मम्मी पापा, वो उड़ रहे थे। उसके भाई बहन नीचे गोता लगाते, छोटी मछलियां पकड़ते, खुशी से खाते। माँ कभी कभी उसकी तरफ देख लेती पर कुछ कहती नहीं, वो सिर्फ मुस्काती। वो जानती थी कि अब समय आ गया है, कि वो भूख से बहुत ज्यादा बेहाल था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, खाना। अब वो सिर्फ और सिर्फ खाना चाहता था। माँ ने ये देख लिया और उसने एक प्लान बनाया, उसकी मम्मा ने, कि वो उड़कर समुद्र के पास आती है, पानी में गोता लगाती है और अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर आती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ उड़ने लगी। छोटा सीगल उछलने लगा कि माँ आ रही है, माँ तो अब खाना लेकर आ रही है, ओ माँ मुझे खाना देगी। माँ उड़ते हुए पास तो आती है, मछली उसकी नजरों के सामने थी। वो आगे बढ़ी, फिर अचानक रुक गई। क्यों? कि मछली बस एक झटके की दूरी पर था, लेकिन भूख ने उसकी सोच को मिटा दिया। बस उसने एक पल सोचा, मुझे ये चाहिए, अब तो मैं नहीं रुक सकता हूँ। फिर क्या, वो उस पर कूद पड़ा। मछली को पाने के लिए वो कूद पड़ा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, तभी उसकी माँ ने क्या किया, माँ पीछे हट गई और वो पूरा का पूरा खाई से नीचे गिरने लग गया। और अब वो चिल्ला रहा है, मैं गिर रहा हूँ नीचे। समुद्र नजदीक आ रहा था। उसकी दिल की धड़कनें रुकने को हो रही थी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ कि अब वो ना हवा में तैरने लग गया। उसके पंख हिल रहे थे। और आपको एक बात बता दूं कि उसके जो पंख थे वो उन सभी भाई बहनों से बड़े पंख थे, लेकिन बस उसको भरोसा नहीं था अपने आप पर। और पंख क्या करने खुल गए और वो पहली उड़ान उसने ली। डर के पार की जो दुनिया है ना, वो उसने पहली बार देखी। अब वो हवा में उठ रहा था, हवा में उड़ रहा था। उसके चेहरे पर आजादी की मुस्कान थी। वो हवा के साथ झूल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। उसका परिवार खुशी से देख रहा था और चिल्लाने लगा, देखो देखो वो उड़ गया। उसके पिता जो थे वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। भाई बहन चारों ओर उड़ने लगे और उसे प्रोत्साहित करने लगे, शाबाश तूने कर लिया, शाबाश। वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन नीचे लहरें उसकी परछाई को चूम रही थी। मतलब लहरों की जो ठंडी बूंदें थी उसके शरीर से टकरा रही थी। अब उड़ के ना वो बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि उसने खाना तो नहीं खाया था। अब कहीं ना कहीं उसके जो माता पिता हैं वो क्या लेकर आते हैं, एक मछली का टुकड़ा, और सभी बैठकर शांति से खाते हैं। और उसकी पहली उड़ान को हर कोई क्या करता है, एंजॉय करता है। अब वो आजाद था, अब उसे अपने पंखों पर भरोसा था और अब उसे खुद पर भरोसा था। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो मतलब एक संदेश देती है, मैसेज देती है कि डर के उस पार, डर के जब हम उस पार जाते हैं तो हम अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं। आखिरकार उसने उड़ना सीख लिया, लेकिन सिर्फ उड़ना ही नहीं, उसने जीना सीख लिया। तो ऐसा ही है कि हमारी लाइफ में भी चुनौती आती है। डर, डर से डरना नहीं है, डर को डराओ। जब तक डर को ओवर पावर नहीं करोगे ना, तब तक आपको अपनी रियल कैपेबिलिटीज पता नहीं चलेंगी। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बेहद अच्छी लगी हो। अब हम आते हैं इसके थीम्स पर, और इसके जो थीम्स हैं वे बेहद जबरदस्त हैं। और आपको थीम्स को एम्पावर जरूर करना है। सारे के सारे थीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला थीम है हमारा द फियर एंड इट्स कॉन्क्वेस्ट, यानी डर और उस डर को काबू करना, काबू पाना। जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, ओवरकमिंग फियर, फियर को ओवरकम करना। जो यंग सीगल है वो हेजिटेट करता है उड़ने से, लेकिन ओवर इवेंचुअली वो क्या करता है, अपने डर को काबू पा लेता है, जीत लेता है। फियर एग्जिस्ट अंटिल वी फेस इट। इसका जो मोरल है वो हमें क्या समझ में आता है कि डर तब तक होता है जब तक हम उसे हराते नहीं, जब तक हम उसे फेस नहीं करते। एक बार अगर हमने उसे फेस कर लिया ना, तो बस डर तो खत्म। उसके बाद दूसरा हमारा थीम है करेज एंड डिटर्मिनेशन, हिम्मत, साहस और दृढ़ता। कि कोई भी काम जो है ना वो आप अचीव कर सकते हो, बस आपको उसके अंदर करने, मतलब आपको उसे पूरा करने की ना
आपके अंदर वो मतलब हिम्मत होनी चाहिए, वो साहस होना चाहिए आप में। द स्टोरी emphasizes that courage is not the absence of fear but the victory over it। कि ये स्टोरी दिखाती है कि जो करेज है ना वो क्या है, साहसी। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि हिम्मती वो नहीं होता जो जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो अपने डर को क्या कर लेता है, ओवर पावर कर लेता है। यही सेम मैसेज जो है वो स्टोरी में भी है। सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस, कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। इंडिपेंडेंट की हमें किसी पर मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कि लाइफ वन मस्ट लर्न, कि हर किसी को ये सीखना चाहिए कि डिपेंड ऑन वन सेल्फ, खुद पर डिपेंड रहे, मतलब इंडिपेंडेंट बने। दैट नो वन कैन फ्लाई फॉर हिम। सीगल ये रियलाइज करता है कि भाई कोई उसकी जगह नहीं उड़ सकता, इवेंचुअली उसे ही उड़ना पड़ेगा। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है, ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन वी स्टॉप रिलाइंग कंप्लीटली ऑन अदर्स। हमारी ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब हम दूसरों पर कंप्लीटली डिपेंड करना बंद कर देते हैं, तब एक्चुअल में हमारी जो ग्रोथ है ना वो शुरू होती है। नाउ नेक्स्ट इज पेरेंटल केयर एंड टफ लव। कि बहुत बार पेरेंट्स का सपोर्ट जो ना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। बहुत बार नहीं, मोस्टली पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, लेकिन कभी कभी उनका टफ डिसीजन जो है वो भी हमारे लिए ही फेवर में होता है, हमारे ही फेवर में होता है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि यंग सीगल के पेरेंट्स ने किया कि इसको खाना नहीं मिलेगा जब तक कि ये उड़ेगा नहीं, और उसी भूख ने उसको उड़ने की क्षमता, मतलब उड़ने की जो ताकत है ना वो दी, उड़ने का जो हौसला है ना वो दिया। उसी की वजह से वो उड़ पाया, अदरवाइज वो कभी उड़ नहीं पाता। ग्रोथ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, कि जब तक हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करता है स्टोरी कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक नेचुरल प्रोसेस है। वी मेक मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं, हम डरते हैं, एंड हाउ वी ग्रो, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द फर्स्ट फ्लाइट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक का जो सफर है ना वो हमें ये स्टोरी जो है वो बताता है। इंस्टिंक्ट एंड नेचर्स गाइडेंस, कि नेचर जो है ना वो हमेशा आपको मतलब अलाइन करती है। नेचर हमेशा आपके लिए बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर है, बस आपको निकलना पड़ेगा। नेचर हैज गिवन एवरी क्रिएचर द इंस्टिंक्ट दिया है टू सर्वाइव करने का और सक्सीड होने का। वंस द यंग सीगल ट्रस्ट हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, जब वो यंग सीगल अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पर क्या करता है, भरोसा करता है, ही फ्लाइज कॉन्फिडेंटली, वो जबरदस्त तरीके से उड़ पाता है। फ्रीडम एंड अचीवमेंट, ये भी इस पर्टिकुलर स्टोरी का क्या है, एक थीम है कि फ्रीडम एंड सक्सेस। कि फ्लाइंग इन द ओपन स्काई सिंबलाइजेस, कि आसमान में उड़ना क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम एंड सक्सेस। जैसे कि यंग सीगल जब पहली उड़ान भरता है ना कहीं वो है कि वो शो करता है कि उसका साहस और उसका प्रयास जो है ना वो अब रंग ला गया। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रियलाइजेशन, की ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका, किसका, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यंग सीगल का, जहां पर उड़ने के बाद वो अपना सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की पहचान करता है कि वो नहीं था जो वो सोचता था, वो डरपोक नहीं था जो वो सोचता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर है। वंस ही हैज टू टेक दैट डिसीजन, उसे वो क्या करना है, लेकिन एक बार उसे वो डिसीजन लेना है, और उसने वो लिया और एक नया अपने आप को पाया। तो ये पूरा का पूरा जो था वो थीम था। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर और एक्सप्लेनेशन आपको जबरदस्त तरीके से आ गया हो, और अच्छे से आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वैल्यूज कुछ ना कुछ ऐड किया जरूर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक